हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्स मानव जीवन की बेसिक नीड्स में से एक है, जिसके लिए मेल और फीमेल का फिज़िकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही सेक्स डिज़ायर और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, जिससे वो पूरी तरह काम प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो पाएँ और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएँ। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे उम्र, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, अत्यधिक सेक्स या हस्तमैथुन करना, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ आदि के कारण फीमेल की वजाइना में ढीलापन आ जाता है और योनि के इनर लिप्स, जिन्हें लेबिया माइनोरा कहा जाता है, उनका आकार बढ़ जाता है और वो बाहर की तरफ लटके हुए दिखाई देने लगते हैं। एलोंगेटेड लेबिया माइनोरा के कारण महिला और पुरुष सेक्स के परम सुख से वंचित रह जाते हैं। इनर लिप्स का बढ़ा हुआ आकार और योनि का ढीलापन सेक्स में बाधक होने के साथ साथ फीमेल्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है परफेक्ट लुकिंग वजाइना ना होने की वजह से वो अब पहले जितनी सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं दिखती हैं। ये कंडीशन उनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से नेगेटिवली अफेक्ट करती है। चलिए अब मैं आपको वजाइनोप्लास्टी के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। तो इस सर्जरी के बाद फीमेल्स में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी वजाइना पहले से ज़्यादा सुंदर और यंग लगने लगती है। वजाइनोप्लास्टी से सेक्सुअल प्लेजर में वृद्धि होती है, डीप पेनिट्रेशन और ऑर्गेज्म को प्राप्त किया जा सकता है। वजाइनोप्लास्टी से डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि बढ़े हुए लेबिया माइनोरा से चलने में इरिटेशन होती है, जिससे बहुत असहजता महसूस होती है फीमेल्स को। और फ्रेंड्स, कभी कभी वजाइनल वॉल्स में डैमेज होने के कारण महिलाओं को सेक्स के दौरान पेन होता है। वजाइनोप्लास्टी के बाद ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। गाइज, इससे पहले वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ें, बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है बेल्ट सिलिकॉन कॉन्डम। ये कॉन्डम उन पुरुषों के लिए बनाया गया है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सीरियस प्रॉब्लम है और जिनके पीनिस में तनाव ना के बराबर ही आता है। दोस्तों, ये डिवाइस नॉर्मल कॉन्डम की तरह पहनी जा सकती है और साथ में दी गई बेल्ट की मदद से आसानी से इसको अटैच किया जा सकता है। इसको हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बनाया गया है, जिसको छूने पर बिल्कुल रियल स्किन का एहसास होता है और ये फीमेल सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी असरदार है। इस बेल्ट कॉन्डम के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके वेरीफाइड वेंडर से बात कर सकते हैं। वजाइनोप्लास्टी हाइजीन के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा उपाय है, क्योंकि एलोंगेटेड लेबिया माइनोरा के कारण वजाइना में बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और बड़े हुए इनर लिप्स के कारण महिलाएं अपनी पसंद के टाइट फिटेड क्लोथ्स कैरी नहीं कर पाती हैं। तो वजाइनोप्लास्टी के बाद वजाइना शेप में आ जाती है, तो आप उसके बाद मनचाहे कपड़े पहन सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, वजाइनोप्लास्टी के बाद मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल प्लेजर में वृद्धि होती है। साथ ही फीमेल्स में मूत्र असंयम को सुधारा जा सकता है। वैसे तो वजाइनोप्लास्टी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे वजाइना को रीशेप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको लेकर फीमेल्स के मन में कुछ सवाल ज़रूर आते होंगे। चलिए अब उन सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या वजाइनोप्लास्टी भविष्य में चाइल्ड बर्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है? देखिए दोस्तों, वजाइनोप्लास्टी फ्यूचर चाइल्ड बर्थ को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। सर्जरी के बाद आप जब चाहें प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। वजाइनोप्लास्टी के बाद आपको कंसीव करने और बच्चे को जन्म देने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी वजाइना का डायमीटर फिर से बढ़ जाए, मसल्स वीक हो जाएं और लेबिया का आकार बड़ा हो जाए, जो कि प्रसव के बाद एक सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वजाइना वापस से शेप में आने लगती है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी वजाइना में मनचाही टाइटनेस नहीं आई है, तो इस कंडीशन में आपको एज रिविजन सर्जरी वजाइनोप्लास्टी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा सवाल है, क्या वजाइनोप्लास्टी सेक्सुअल प्लेजर को प्रभावित करती है या पेनिट्रेशन में इंटरफेयर कर सकती है? गाइज, सभी महिलाएं अपने आप को सेक्सुअली फिट और सुंदर देखना चाहती हैं। साथ ही सेक्स को और अधिक प्लेजरेबल बनाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी वो वजाइनोप्लास्टी का सहारा लेती हैं। लेकिन उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या सर्जरी के बाद पीनिस पेनिट्रेशन के दौरान सेक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? फ्रेंड्स, वजाइनोप्लास्टी के बाद सेक्सुअल प्लेजर में कोई समस्या नहीं आती है, बल्कि आनंद बढ़ता है, क्योंकि क्लिटोरिस के आसपास से एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को इस प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से हटा दिया जाता है और महिला को क्लिटोरिस में ज़्यादा उत्तेजना फील होती है, जिससे डीप ऑर्गेज्म अचीव हो पाता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि क्लिटोरिस को महिलाओं का लव बटन बोला जाता है और इसमें उत्तेजना पैदा होना सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे अहम होता है। वजाइनोप्लास्टी से वजाइनल कैनाल का डायमीटर छोटा हो जाता है, जिससे वजाइनल वॉल्स पर ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस होती है, जो मेल और फीमेल्स दोनों को सेक्सुअली काफ़ी अराउज करता है और सेक्स में आनंद और संतुष्टि बढ़ाता है।
अगला सवाल है, वजाइनोप्लास्टी के कितने समय बाद तक सेक्स अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। गाइज, वजाइनोप्लास्टी के लगभग 4 से 6 हफ्ते तक डॉक्टर महिला को कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, भारी वज़न उठाना, रस्सी कूदना, स्विमिंग करना और सेक्स आदि से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद महिलाओं के वजाइना और लेबिया में सूजन और घाव रहते हैं और इस समय केयरफुल ना रहने से कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक महिला पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती तब तक आपको सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं करना चाहिए। रिकवरी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कुछ महिलाएं 2 हफ्ते में ही अच्छा महसूस करने लगती हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह ठीक होने में 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो रिकवरी के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपनी सेक्स लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वजाइनोप्लास्टी सुरक्षित है या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि वजाइनोप्लास्टी पूरी तरह से सुरक्षित एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें वजाइना को रीशेप किया जाता है, क्योंकि बताए गए कारणों की वजह से लेबिया माइनोरा का आकार बढ़ जाता है और वो बाहर की तरफ लटके हुए नजर आने लगते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। साथ ही महिलाओं को चलने में भी दिक्कत आने लगती है, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, मनचाहे कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है। साथ ही सेक्स के टाइम ऑर्गेज़्म प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनर लिप्स क्लिटोरिस को कवर कर लेते हैं और क्लिटोरिस में स्टिमुलेशन पैदा नहीं होने देते। इन सब कंडीशंस में आप वजाइनोप्लास्टी करा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप शौकिया तौर पर या पॉर्न मूवी में दिखाई गई वजाइना की शेप को देखते हुए वजाइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी शेप अलग होती है। वैसे ही वजाइना का आकार और रंग आदि भी डिफरेंट होता है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अननेसेसरी किसी भी पेनफुल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहिए। चलिए अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं जो वजाइनोप्लास्टी के बाद एक फ़ीमेल को फेस करने पड़ सकते हैं। वैसे तो वजाइनोप्लास्टी एक सुरक्षित प्रोसीजर है, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस महिलाओं को फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन, योनि की त्वचा का रंग बदलना, योनि से श्लेष्मिक स्राव या ब्लीडिंग, फंगल इन्फेक्शन, हेमाटोमा यानी कि वजाइना में रक्त के थक्के बनना, वजाइना का सूखापन, वजाइना में सेंसेशन कम हो जाना आदि। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आया होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।